फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ थिंकिंग के बारे में। पावर ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या होता है? आपके सोच की शक्ति। आप किस प्रकार से सोचते हो, आप क्या सोचते हो, ये बहुत डिपेंड करता है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो आपको अपने सोचने की शक्ति, जो सोचने की पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है, उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में जब भी आप होते हो तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी होती है। तो मतलब क्या है कि आपके सोचने का तरीका चेंज करना होता है। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में जब आते हो तब आपका जो माइंड होता है वो पूरी तरह से निगेटिव होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आपके लाइफ में एंटर करता है तब आपकी लाइफ अनबैलेंस्ड हो, आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज खराब होते हैं, तभी जाके आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। आपके थॉट्स निगेटिव है या ज्यादा पॉजिटिव है, उसको देख के आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत आगे ये होती है। तो आपको सोचने की शक्ति जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। और ये पावर ऑफ थिंकिंग किस प्रकार से काम करती है, जैसे आपने देखा कि इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने बहुत वेल्थ क्रिएट की है, उनके दिमाग की जो शक्ति है, सोचने का थिंकिंग पैटर्न, वो बहुत अलग है। वो आपको ना कहीं भीड़ भाड़ में दिखेंगे, ना कोई फालतू की बात करते हुए मिलेंगे, सटीक बोलेंगे, सच बोलेंगे और अपने बिजनेस में ये करेंगे, अपने स्पिरिचुअलिटी में। और देखना कि जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो फिर किसी भी रिलीजन के हो, आध्यात्म से जुड़े हुए। उससे क्या होता है, हमें आध्यात्म से एक शक्ति मिलती है, स्पिरिचुअलिटी से एक पावर मिलती है, जो हमारे लाइफ को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखेंगे मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनकी आप अगर लाइफ देखोगे, 2-3 पीढ़ियों की लाइफ पहले देखोगे और अभी की लाइफ अगर देखोगे, कितनी लग्जरियस लाइफ है। अभी उनके लड़के के अनंत अंबानी का अभी प्री वेडिंग शादी चल रही है, तो प्री वेडिंग में इतना खर्चा किया, 1000 करोड़ का खर्चा किया। उनके लड़के ने, जो अनंत अंबानी है, उन्होंने जो वॉच पहनी थी 14 करोड़ की, उनके वाइफ ने, नीता अंबानी ने जो नेकलेस पहना था, वो जो 400 करोड़ का नेकलेस पहना था। तो इतना अबंडेंस ऑफ मनी, लग्जरियस लाइफ, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, ये कहां से क्रिएट हुआ, ये कैसे क्रिएट होता है? आप अगर उन्हीं के फैमिली के दूसरे लड़के को देखोगे तो वो उतना ये नहीं कर रहे हैं। अनिल अंबानी, उनके पास इतनी वेल्थ नहीं है। हालांकि धीरूभाई अंबानी के 2 लड़के, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तो लेकिन देखिए मुकेश अंबानी में कितना डिफरेंस है, अनिल अंबानी में कितना डिफरेंस है, उन्होंने कितनी वेल्थ क्रिएट की है, इतनी लग्जरियस लाइफ है। तो क्यों हुई है? क्योंकि उनके सोचने का तरीका अलग है। वो देखो आप कितने आध्यात्मिक पर्सन है, मुकेश अंबानी कितने आध्यात्मिक पर्सन है, तो उनके पास इतनी वेल्थ कैसे है? एंडेलिया हाउस, इतने 1000 करोड़ का एंडेलिया हाउस है, इतनी वेल्थ है। अभी उन्होंने बनतारा करके एक एनिमल के लिए बहुत बड़ा एक ये किया है जामनगर में। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी जो सोचने की पावर है, थिंकिंग पावर है, बहुत अलग है। उन्होंने जो धीरूभाई अंबानी जी थे, धीरूभाई अंबानी से उनको विरासत में क्या मिला? उनकी सोच मिली, जो कैसे सोचते थे, जो कि मुकेश अंबानी जी ने उनको अडॉप्ट कर लिया, उनकी सोच को अडॉप्ट कर लिया, जो कि अनिल अंबानी जी नहीं कर पाए। तो यही सोच का जादू है। अगर इतनी लग्जरियस लाइफ है आज मुकेश अंबानी जी की, तो उनके क्यों है? क्योंकि उनको सोचने का तरीका, तो उनके सोचने का तरीका बहुत अलग है। उनके तीनों लड़कों में वही पैटर्न दिखता है। तो क्योंकि क्या है कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो इतनी वेल्थ क्रिएट करते हैं, उनकी क्या होता है, सोचने का क्षमता, सोचने की शक्ति, थिंकिंग पैटर्न, इसी पे पूरी वेल्थ डिपेंड करती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस कहानी से हमने क्या समझा कि थिंकिंग पैटर्न मेन होता है आपकी पूरी लाइफ को डिफेंड करने के लिए। पूरी थिंकिंग पैटर्न का मतलब क्या है कि आपके ब्रेन के सेल्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह के थॉट प्रोवाइड किए हैं ताकि वो उनको अप्लाई करके अपने लाइफ को अच्छे से एक बड़े मुकाम पे ले जाया जाए। तो मुकेश अंबानी जी इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है कि आपको अपनी सोचने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, सोच की शक्ति, पावर ऑफ थिंकिंग, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए आप कोई भी काम हो, आप जॉब करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके सोचने की क्षमता कैसे? आप बहुत छोटा काम भी करो, लेकिन उसमें आपके सोचने की क्षमता क्या है कि मैं इस काम को उस ऊंचाई पे ले जा सकता हूं। तो उसके क्यों होता है वो सारी चीजें? आप अगर कोई बंदा 1000 रुपए कमा रहा है तो 2026 में उसको 5 करोड़ कमाना है, तो क्यों इतना ये कर पा रहा है? 1000 रुपए से 5 करोड़ तक का सफर, क्योंकि उसके सोचने की शक्ति, उसने लिमिट नहीं लगाई है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। एक राजा को राजा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसकी सोच बनाती है। राजा क्या है? एक आदमी है, लेकिन उसको राजा को राजा इसलिए बनाती है उसकी सोच, क्योंकि वो मानता है कि मैं राजा हूं। जंगल का राजा शेर है, क्यों है? उसके पास इतनी क्या क्वालिटीज है? क्योंकि वो मानता है कि
मैं शेर हूं तो वो शेर है। क्यों? हाथी इससे बड़ा है लेकिन वो शेर नहीं है क्योंकि मानता नहीं है। इससे हम क्या समझे? थिंकिंग पैटर्न, पावर ऑफ थिंकिंग, यही चीज है, यही सीक्रेट है। बुक है द पावर ऑफ थिंकिंग। ये बुक बहुत फेमस है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद में आपको अपने थिंकिंग के जो थॉट्स है वो डिकोड कर पाओगे, इसलिए ये बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। द पावर ऑफ थिंकिंग बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद में आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे एक डॉली की चाय वाला नागपुर का एक बंदा बहुत एक फेमस हो रहा है कि वो बिल गेट के साथ में उनकी एक वीडियो आई है और उनके साथ में उनका फोटो भी आई है। तो एक इससे हम क्या समझते हैं कि मैं भी प्रॉपर नागपुर से ही हूँ। ये नागपुर का चाय वाला, डॉली की टपरी चाय वाला ये बंदा बिल गेट्स के साथ में जाके उसका वीडियो शूट करता है। तो ये इससे हम क्या समझे कि उसके सोचने का तरीका कैसे है, उसने उनको अट्रैक्ट कैसे किया, उनकी इतनी सक्सेस कैसे मिली उस बंदे को। 2008 में नागपुर के एनएमसी के आगे में एक बंदा टपरी लगाता है, चाय का स्टॉल लगाता है और उसके काम में इतना माहिर है, इतनी अलग तरीके से चाय बनाता है। नागपुर में तो कितने हजारों चाय वाले हैं, लेकिन उसके चाय के स्टॉल में क्या ऐसी ये थी कि वो उसका बनाने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत अलग है और वो सोचता किस प्रकार से। उस पे उसने आज दुनिया का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है बिल गेट्स, वो तक उसके स्टॉल तक आ गया। तो ये क्या है? ये दैट इज द पावर ऑफ थिंकिंग, ऑफ थॉट है, पावर ऑफ थिंकिंग है। वो अपने काम करने की शक्ति, अपने काम में इतनी माहिर बन जाओ कि उसको मतलब एक बड़ा, जितना बड़ा लोग है वो भी आपके पास आ जाए। तो यही है अपने काम की शक्ति, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है लॉ ऑफ कर्मा। तो इसी के वजह से हमें बहुत अलग अलग तरह पे जाके सोचना पड़ेगा। अगर ये बंदा अपने काम में इतना माहिर है तो उसको बिल गेट्स को भी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, उनको भी उनके स्टॉल पे आना पड़ा। दुनिया का इतना अमीर आदमी, उनको स्टॉल पे आना पड़ा। तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत एक इस बात से सीखने वाली एक बात है कि वो जो डॉली की चाय वाला जो है बंदा, वो सोचता किस प्रकार से है। उसने कभी ना कभी उनके एक इंटरव्यू में बताया कि वो सोचते थे कि कोई बहुत बड़ा दुनिया का सेलिब्रिटी आदमी मेरे स्टॉल पे आएगा, मैं ये करूंगा। तो जब वो सोचा वही चीज उन्होंने अट्रैक्ट की है। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और वो क्या है कि उनकी थिंकिंग पैटर्न अलग है। उनकी वो स्टॉल चलाते थे लेकिन उनकी थिंकिंग पैटर्न अलग थी कि मुझे वो चीज अचीव करनी है, मैं जा सकता हूँ, मुझे ये कर सकता हूँ। ये पूरा जो आपने वीडियो देखा वो हैदराबाद में शूट हुआ था और वहां पे बिल गेट्स आए थे और वो पूरा ये किया था उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी एक सीखने वाली बात है कि अगर एक बंदा नागपुर का एनएमसी के आगे में 2008 से एक चाय का स्टॉल लगाता है तो उसके काम में वो इतना माहिर है कि उस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी उनके स्टॉल पे आके चाय पी सकता है। तो इतना कितना, ये इस स्टोरी से हमें सीखने का क्या मिला? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस अपनी सोच जो छोटी या बड़ी होती है वो सोच पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, छोटा काम कर रहे हो, वो सोच पे डिपेंड करता है। तो अभी देखिए इंडिया में इतने बड़े बड़े चाय वाले हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या बिल गेट्स उनके पास नहीं जा सकते थे? कितने बड़े बड़े स्टार्टअप है, लेकिन गए क्या? नहीं गए। उन्होंने उस डॉली के चाय वाले के पास में जाके उन्होंने शूट किया। क्यों किया? क्योंकि उसमें वो बंदा अपने काम में माहिर है, वो अपने तन मन धन से वो काम कर रहा है। तब जाके प्रकृति ने उसको वो चांस दिया और वो इतना फेमस और इतना कामयाबी हुई है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि दैट इज द पावर ऑफ थिंकिंग। सोच का सारा सोच है। बिल गेट्स की सोच क्या है? आज अगर वो डॉली की चाय की टपरी पे आके शूट कर रहे हैं तो उनकी सोच क्या है? वो सोच बताती है कि वो किसी भी बंदे को छोटा या बड़ा समझते ही नहीं। अगर आप अपने काम में माहिर हो तो वो भी बंदा आपके पास आएगा। तो इसी से हमें समझता है कि एक डॉली चाय वाले की सोच क्या है और अपने बिल गेट्स उनकी सोच क्या है। दोनों की सोच बराबर, कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों लोग बराबर है, उनकी सोच बराबर है, इसीलिए वो आज एक दूसरे के साथ में शूट कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझा? दैट इज द पावर ऑफ थिंकिंग। एक बात करेंगे हम कि आप जैसे सोचते हो वैसे ही आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स काम करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब उनकी डेथ हो गई थी, उनके बॉडी को रिसर्च के लिए ले जाया गया तो उनके चार ब्रेन को कट करके बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने के लिए परमिशन मांगी थी। तो उनके ब्रेन को 4 भागों में, हिस्सों में कट करके उन्होंने लैब में टेस्ट कराया गया। तो उनके पता चला कि उनके ब्रेन के जो सेल्स है बहुत एक्टिव थे। उनके डेथ होने के बाद में भी उनके ब्रेन के सेल्स एक्टिव थे। उससे क्या समझा कि उनकी सोचने की क्षमता इतनी पावरफुल थी, उनका ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल था कि उनके ब्रेन के जो सेल्स थे बहुत एक्टिव थे। इसीलिए वो एक ही टाइम पे दो हाथों से लिख सकते थे, एक ही टाइम पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन इतना स्ट्रांग था। ब्रेन का स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? उनकी थिंकिंग पैटर्न अलग थी कि मैं कर सकता हूँ। उनका जन्म तो नॉर्मली हुआ था लेकिन उनके ब्रेन को ऐसे उन्होंने थिंकिंग पैटर्न से उन्होंने चेंज किया था कि उनके न्यूरॉन्स अलग लेवल पे काम करते। तो ये क्या है? ये सटीक उदाहरण है
पावर ऑफ थिंकिंग का। तो इससे आज हमने देखा कि मुकेश अंबानी कैसे सोचते हैं, डॉली चाय वाला कैसा सोचता है, बिल गेट्स कैसा सोचता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के हमने एग्जांपल देखा। तो ये सारे सोचने की क्षमता से हमने क्या समझा कि पावर ऑफ थिंकिंग आपके लाइफ को बनाती है। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो आपकी थिंकिंग लेवल, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज करके आपके लाइफ में बहुत आगे आप सक्सेस ले सकते हो। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि आपको अगर लाइफ में बड़ा करना है तो आपके थिंकिंग की सोच को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही आपकी दुनिया दिखेगी। आपके अंदर अगर निगेटिव थॉट्स रहेंगे तो पूरी दुनिया आपको निगेटिव दिखेंगी, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पूरी दुनिया पॉजिटिव दिखेगी। ये पूरा सोच का नजरिया है, इसीलिए आपको थिंकिंग के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।